कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आप सभी वैष्णवजनों के चरणों में वंदन। हरे कृष्णा। तो हम लोग देख रहे थे थर्ड सेशन आर्ट ऑफ लिविंग, है ना? यही देख रहे थे ना, आर्ट ऑफ लिविंग, कैसे जीना है, जिसके लिए हमने देखा कैसे मरना है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज हमारे समाज में कैसे मरना है इस पर चर्चा ही नहीं होती है, और बल्कि इसको चर्चा को कहीं करें तो लोग कहते हैं अरे नहीं 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 नहीं, फालतू बात मत करो, ये मरने गिरने की तो बात करो ही मत, क्योंकि मरने गिरने की बात नहीं करेंगे तो मौत आएगी भी नहीं। ऐसा ही है ना? वो शुतुरमुर्ग जो होता है वो खतरे को देख के और नीचे छिपा लेता है और कहता है खतरा है ही नहीं। तो यही हमारा मौत के बारे में एटीट्यूड रहता है। अरे भाई, मौत ऐसी जर्नी है जिसको करना ही पड़ेगा। संत तो इतना तक कहते हैं कि हमारे सबकी जेब में टिकट पड़ा हुआ है, डेट फिक्स है, हेलो, स्टेशन भी फिक्स है और ट्रेन का टाइम भी फिक्स है। देख लो जेब में से निकाल के। ये जन्म के साथ ही फिक्स है, बिना इस टिकट के कोई आता ही नहीं है। जहां शरीर छूटना है वहां वो टाइम और ट्रेन सब फिक्स है, बिल्कुल टकाटक दिन वगैरह। तो ऐसी जर्नी जिसकी हमारे हाथ में ऑप्शन ही नहीं है, क्या उसकी तैयारी नहीं की जाए? बिल्कुल करनी चाहिए। वो तैयारी करना गीता सिखाती है। गीता मरने की कला सिखाती है। हमने देखा कैसे मरा जाए। दुर्भाग्य से हम लोग इस बात को नहीं जानने के कारण हमारे स्वजनों के साथ बहुत बड़ा अत्याचार करते हैं। आपको चाहे बुरा लगे, मैं वही बोल रहा हूं जो मुझे बोलना चाहिए। जिनसे हम बहुत प्रेम करते हैं, जो हमारे स्वजन हैं, हमारे पिताश्री हैं, माताश्री हैं, दादी जी हैं, और भी कोई लोग हैं जो जा रहे हैं उस यात्रा पे, चूंकि हमें शास्त्र का ज्ञान नहीं, हम समय देते नहीं, हमारी एटीट्यूड कुछ अलग तरीके हैं, हम उनके साथ अनजाने में महान अत्याचार करते हैं। कितना बड़ा अत्याचार? गीता के अनुसार बहुत बड़ा अत्याचार। गीता कहती है अंत काल में जिस भाव का स्मरण होगा अगली योनि उसी की होगी। यानी यदि किसी को कुत्ते का स्मरण है तो वो अगली योनि में क्या बनने वाला है? बोलने में जोर आओ, चाहे बनेगा तो वही। हाँ। अच्छा, किसी की धन में आ सकती है। हाँ बिल्कुल, ये भागवतम में सारी गतियां फिक्स हैं। एक एक योनि की गति फिक्स है कि क्या हमारा एटीट्यूड है अंत समय का, है ना? पति पत्नी के रिश्ते में पत्नी पर विशेष आ सकती है तो स्त्री योनि में जाने वाला है, स्त्री की पति में अलग, बहुत बिल्कुल एक साइंस है ये। तो बताओ, अब हम जब मरता है आदमी, हमारे घर में है और जा रहा है, तो उसके साथ हम क्या करते हैं? रोते हैं, पीटते हैं, गले लपटते हैं, और नहीं तो उससे सोने के बिस्कुटों का एड्रेस पूछते हैं, प्लॉट के कागज पूछते हैं, वसीयत का अंगूठा ठुकवाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। और नहीं तो जो है, इसको पहचान, ये आया, इसको पोती आई है ऑस्ट्रेलिया, इसको पहचानते हो क्या, इसका कुछ करते हो क्या? मतलब कुल मिला के उसकी चारों तरफ से टांग पकड़ के और उसका पूरा इंतजाम करते हैं कि बेटा तू या तो नरक में जाना या कोई और घटिया सी योनि में जाना। क्या करना चाहिए? जिस व्यक्ति का देह छूट रहा है वहां पर भगवान नाम संकीर्तन के अलावा, भगवान के नाम के अलावा, गीता रामायण या जो भी शास्त्र उसको पसंद है उसके अलावा दूसरी ध्वनि होनी ही नहीं चाहिए। यहां तक कि शास्त्र में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है, शरीर छूटने के बाद सांस बंद होने के 15 मिनट तक भी जीवात्मा वहीं रहता है, कम से कम 15 मिनट। 15 मिनट तक रोना पीटना भी चालू नहीं करना चाहिए। लेकिन हम, सॉरी टू से, मैंने तो जितना भी देखता हूं यही करते हैं हम लोग।
उसको बिल्कुल पक्का इंतजाम करते हैं। जिनसे हमारा जन्म हुआ, जो हमारे हृदय के टुकड़े हैं, उनका हम पक्का इंतजाम करते हैं कि बिल्कुल उनका जो है बिल्कुल पार्टियां साफ कर दें। हमारे यहाँ जयपुर में एक परम सेवा चलती है, मैंने पिछली बार भी आपको निवेदन किया, लेकिन पता नहीं हम लोगों के कतई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पिछली बार भी शायद ये बात कही थी कि आप में से एक बंदा कोई खड़ा हो जाए, बस एक। हम लोग परम सेवा चलाते हैं, प्रकल्प है हमारा परम सेवा प्रकल्प, जिसको जितनी भी सेवा है आपकी अब तक जो आपने सुनी है, अब तक समाज सेवा की जितनी भी सेवा सुनी है आपने अब तक, शास्त्रों में जितनी वर्णन है, राजा महाराजा ने जितने भी अच्छे काम किए, उन सबको सेवा की कैटेगरी में मानो। आप किसी बच्चे को एजुकेशन दे रहे हो, बहुत बड़ा काम कर रहे हो किसी भी फील्ड में, एजुकेशन मेडिकल बहुत बढ़िया है, वो सब सेवा है। और मैं बात कर रहा हूं अब परम सेवा की, जो कि परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज ने चालू करी। क्या है परम सेवा? किसी भी व्यक्ति के घर में कोई व्यक्ति है ऐसा जो मरणासन्न है, जिसका लग रहा है कि अभी जाने वाला है, 1 दिन में, 2 दिन में, 15 दिन में, है ना ऐसा, तो उस व्यक्ति की, उस व्यक्ति को सिर्फ कॉल करना होता है। जयपुर में तो हमारा ये सिस्टम है, आपकी किताब में भी उसका नंबर लिखा हुआ है 8.5 में। कॉल कर दें आप, बस इतना सा काम आपको करना है। हमारे यहाँ से अपने आप टीम आएगी, अपने आप ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप, लोकेशन शेयर हो जाती है, अपने आप लोग दे देते हैं कि 12 से 3 मैं जा रहा हूँ, 3 से 6 मैं जा रहा हूँ, 6 से 9 मैं करूंगा। वहां जाते हैं, गीता सुनाते हैं, उसकी इच्छा है तो रामायण सुनाते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान नाम लेते हैं। यानी कुल मिला के 3 दिन, 5 दिन, 15-15 दिन तक कंटिन्यूअस उसके यहाँ पर भगवान नाम संकीर्तन और नाम संकीर्तन होता है। और शास्त्र में लिखा है यदि भगवान नाम यदि कहीं हो रहा है किसी जगह, वो व्यक्ति कैसा भी है, वो सीधा भगवत धाम जाएगा। और अब तक जो हमने किया उसके लिए 60-70 साल में प्राण दे दिए ना उसके लिए हमने, ये कुछ नहीं है इसकी तुलना में, यदि हमने उसको एक परम सेवा के तहत एक अच्छे डेस्टिनेशन पे पहुंचा दिया। और जो व्यक्ति ने, सेठ जी महाराज का एक कथन है, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं, अपने दम पे नहीं कर रहा हूं। परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज ने कहा यदि किसी एक व्यक्ति ने एक परम सेवा भी सफल कर ली, सफल मतलब आप परम सेवा कर रहे हैं और व्यक्ति ने शरीर छोड़ दिया, तो ये सफल मानी जाती है। सफल तो सभी है, लेकिन आपके सामने छोड़ दिया, आपने सेवा करी 10 करी 6 महीने में, लेकिन एक की भी नहीं, तो उसको सफल मत मानो, है उसका भी पुण्य। तो एक सेवा भी यदि सफल हो गई तो सेठ जी कहते हैं उसको अपने कल्याण के बारे में चिंता नहीं होनी चाहिए, उसका कल्याण भगवान करते हैं। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं जो बिजनेस करते हैं, उनको परम सेवा का कॉल मिलता है, वो दुकान की शटर बढ़ा के और चल देते हैं, सीएल ले लेते हैं, पीएल ले लेते हैं, लेकिन परम सेवा करते हैं। आप में से भी मेरा निवेदन यही है, कोई एक व्यक्ति खड़ा हो, हमें कॉल करे व्यक्तिगत, और हम परम सेवा ग्रुप बना देंगे। धीरे धीरे वो महीने में, 6 महीने में ग्रुप बड़ा होगा, कुछ लोग आएंगे, चलती रहेगी, हमेशा नहीं चलेगी, कभी कभी चलेगी, शुरू तो हो। आपके दूर है, दूर वाली मत लो, पास वाली ले लो, है ना, लेकिन करो इस काम को। तो ये आर्ट ऑफ लिविंग हमने देखा, पहले भगवान का स्वरूप समझा, सॉरी संसार का स्वरूप समझा हमने बहुत अच्छे से, और फिर कैसे हमको कर्म करना है, कर्म करने का भाव, जिसको कि हमने नाम दिया साधक पंचक। 5 चीज, 3+2, 3 के साथ 2 फ्री, 2 जींस खरीदो 5 शर्ट फ्री है। चलो पंचक यानी ये हो गया। अब इसमें एक लास्ट श्लोक, आर्ट ऑफ लिविंग में एक लास्ट श्लोक, बड़ा प्यारा श्लोक, गीता का बहुत प्यारा श्लोक। हमें बात समझ में आई कि नहीं आई, हमारा अभी आध्यात्मिक स्तर कितना है, ये डिपेंड करता है, इससे पता चलता है कि अभी हम जो कर्म में प्रवृत्त होते हैं ना, उसका ड्राइविंग फोर्स क्या है, यानी मैं किसी कर्म में क्यों लगता हूं, और कर्म के दौरान और कर्म के बाद मेरी स्थिति क्या है। बहुत प्यारा श्लोक है ये, कॉर्पोरेट के लिए तो स्पेशली बड़ा फायदेमंद है। तो आइए समझते हैं हम इस श्लोक को, क्या भगवान कह रहे हैं, इसमें क्या आर्ट ऑफ लिविंग है। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा भगवान कह रहे हैं युक्त, युक्त का मतलब यहां कर्म योगी, युक्त जो भगवान की ओर उन्मुख है, भगवान से जुड़ा हुआ है, वो युक्त है।
युक्त किस तरह से कर्म करता है? वो कहते हैं कर्म योगी कर्म फल का त्याग करके नैष्ठिकी शांति को प्राप्त होता है, ये इसका स्टाइल है। दूसरा व्यक्ति जो अयुक्त है वो क्या करता है? वो सकाम मनुष्य कामना के कारण कर्म करता है और फल में आसक्त होकर बंध जाता है। अब देखो, हमारी कोई हिस्ट्री पूछे तो हम कहेंगे हमने इतने बड़े बड़े काम किए, ये परोपकार किया, यज्ञ किया, कर्म किया, तप किया, दान किया, लाइन लगा देते हैं हम। और मैं आपसे बड़े विनम्र शब्दों में कहता हूं कि इतने महान काम करने के बाद भी महान पतन होगा। अब ये बात किसी के जमेगी नहीं दिल्ली वालों के, क्योंकि समाज में इस तरह से कहा ही नहीं जाता। समाज में तो कहा जाता है कि आप 2 लाख कमाओ लेकिन 2-4 रुपए किसी को दे दो, पुण्य कमा लो और सीधे फ्लाइट में बैठ के ऊपर जाओगे। गीता ऐसा नहीं कहती। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, सत्कर्म करते हुए, परोपकार करते हुए भी महान पतन होगा। अब किसी को क्वेश्चन है तो वो पूछे कि ये उल्टी बात आप कैसे बोल रहे हो स्टेज से खुलेआम, तो मैं आपको बताऊंगा प्रमाण गीता का। वस्तुतः गीता की नजर में कोई कर्म छोटा बड़ा है ही नहीं, और किसी भी कर्म से हमारा कल्याण होगा ही नहीं। ना यज्ञ से, ना तप से, ना दान से, किसी से नहीं हो। कर्म से कल्याण होता ही नहीं है। कर्म तो किसी और चीज के लिए है। अच्छा आप बताओ, आप किसी का ऋण चुका लेते हो, किसी से आपने 20 लाख रुपए लोन लिया और आपने चुका दिया, तो आप ये चाहते हो कि वो आपका एहसान माने और जगत में प्रचारित करते हो कि यार देखो हमारे जैसा आपने देखा कोई, हमने लोन लिया दे दिया पूरा, ऐसा आप कहते हो तो बोलो सामने वाला क्या कहेगा आपसे? यार क्या मूर्ख राज हो यार, बिल्कुल ही। तो दिया है तो मतलब पहले लिया तो दोगे नहीं क्या यार तुम? इसके लिए तुमको माला पहना है? हमारे जितने भी परोपकार हैं, जितने भी सत्कर्म, वो ये हैं। जचिए आपके उनके बारे में गाना ऐसा है जैसा कोई लोन चुका के गाया कि मैंने तो पूरा लोन चुका दिया, ऐसे हैं वो हमारा कर्जा है। और हमको सामने वाला जो हमारी सेवा एक्सेप्ट कर रहा है उसका बड़ा धन्यवाद देना चाहिए कि यार तुमने मेरी सेवा एक्सेप्ट कर ली, मुझे कर्जे से मुक्त कर दिया। हम करते उल्टा है, दान देते हैं तो हम उससे कहते तू हमारी एहसान मान के हमने तेरे को दान दिया ना। भाई गीता में तो उल्टा सिस्टम है। तो अब हमको कर्म कैसे करना है सज्जनों, ये बात है असली। युक्ता कर्म फलम त्यक्ता शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम। कर्म जब तक सकाम भाव से होगा तब तक उसमें वो मस्ती, वो आनंद और वो भगवत प्राप्ति वाली बात आएगी नहीं। शुरू में हम सकाम कर्म भी करें, नहीं पार पड़े तो कोई बात नहीं, लेकिन तब कहा जाता है कि आप फल की इच्छा को त्याग दो। फल को मत त्यागो, फल त्याग नहीं सकते हम। फल हम चाहें तो भी त्याग नहीं सकते। ध्यान रखें आप इस चीज को, इस तरह समझें। फल जहां जहां भी फल त्याग की बात आ रही है गीता में, वह फलेच्छा के त्याग की बात आ रही है, फल की त्याग की नहीं आ रही। अच्छा आपने अभी भोजन किया, पेट भरा कि नहीं भरा? तो कोई कहे मैं भोजन तो करूंगा लेकिन मेरा पेट नहीं भरना चाहिए, फल नहीं आना चाहिए इसका फल, मैं फल नहीं चाहता हूं। हो सकता है। और आपने ऊट पटांग खा लिया शाम को, गरिष्ठ तेल वेल, तो सुबह आपकी क्या हालत होने वाली है? वो फल आया कि नहीं आया? कोई बंदा आईआईटी की बहुत शानदार तैयारी कर रहा है, रात और दिन एक कर रहा है, ना पिक्चर देखे ना व्हाट्सएप चलाए, तो उसका सिलेक्शन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तो कर्म का जो कौशल है, कौशल जिसको कर्म कौशल कहा गीता में, और योग की एक परिभाषा दे दी वो तो दूसरी, ये 2 परिभाषा के अलावा एक तीसरी परिभाषा, योग कर्मशु कौशलम कह दिया भगवान ने। इतना शानदार शब्द है। आप मसूरी जाएं, देहरादून के पास, जहां आईएएस का जो ट्रेनिंग सेंटर है, हम भी गए वहां 5 दिन के लिए, हमारा भी मौका लग गया वहां पे एक बार। तो वहां पर बड़े बड़े उस पे पत्थर पे यही लिखा हुआ है, वहां का ये मोटो है, वहां की लाइन है ये, योग कर्मशु कौशलम, ऐसा लिखा हुआ है वहां। और बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि उस समय हम गीता में जुड़ गए थे, तो मैंने वहां के डायरेक्टर से, जो हमारे कोर्स डायरेक्टर थे, उनसे मैंने पूछा, और मुझे दुख भी हुआ और मैं एक तरह से एक्सपेक्टेशन भी मेरा वही था,
जनरली योग कर्मशु कौशलम, मैंने कि सर इसका क्या मतलब है कि यार कर्म को कुशलता से किया जाए, इतने बढ़िया तरीके से की जाए, युक्ति से किया जाए, अच्छा रिजल्ट मिले उसमें, कम बेनिफिट से, कम इन्वेस्टमेंट से, कम संसार, ऐसे वो उन्होंने पूरा कॉर्पोरेट भाषण झाड़ दिया। ये कर्म कौशल नहीं है। यदि चोरी इतने कौशल से की जाए कि पकड़ में नहीं आए तो क्या वो योग है? रेप और मर्डर ऐसे किए जाएं कि आप पकड़े नहीं जाएं तो क्या ये योग है? कर्म की कुशलता क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। कर्म किए जा फल की इच्छा मत करिए तो हमने पढ़ लिया है, तो बहुत अच्छी बात है, ये नहीं है गीता। यहां वही बात बता रहे हैं कि कर्म का कौशल, जिस दिन हम इस कर्म कौशल को समझ जाएंगे, हमारे हर कर्म से योग हो जाएगा, भगवत प्राप्ति हर कर्म से, हाँ हर कर्म से हो जाएगा। मैंने आपको पिछली बार निवेदन किया ना, स्वामी जी तो इस लेवल पर हैं कि वो कहते हैं हम बाथरूम जा रहे हैं, हम मलमूत्र का त्याग कर रहे हैं, हम नहा रहे हैं, धो रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, तब हम भगवान की साधना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। इससे बड़ी भगवत भक्ति और क्या होगी? 4.24 में देख लो आप, श्लोक दिलो, ब्रह्मर्पणम ब्रह्मा हविर ब्रह्मानो ब्रह्मानामृतम ब्रह्मे वितेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधना। बोलो, भोजन मंत्र है हमारा। हे प्रभु, मैं ये भोजन करने के द्वारा आपकी आहुति दे रहा हूं, आप प्रसन्न हो जाएं। वाह क्या बात है! भोजन करना भक्ति है? हाँ, भोजन करना भक्ति है, क्यों नहीं है भक्ति? तो युक्त युक्त जब कर्म करता है तो चूंकि फल इनवाइटेबल है और फल उसके हाथ में नहीं है, दो चीज है, फल आएगा ही आएगा पहली चीज, और दूसरा उसके हाथ में नहीं है। इसलिए जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उसकी चिंता करनी चाहिए क्या? मैंने एग्जाम दी और एग्जाम देके मैं एग्जाम देने के दौरान मैं ये देख रहा हूं कि यार पता नहीं ये मेरी कॉपी कौन से टीचर के पास जाएगी, और उस टीचर की मान लो उस दिन अपनी पत्नी से हुई लड़ाई और उसकी पत्नी ने उनको डांट दिया। हाँ, ऐसा होता है प्राय, मेजोरिटी में तो ऐसा ही होता है। और उसका पति देव का पत्नी पे तो बस चला नहीं, और हमारी कॉपी आ गई आगे। अब बताओ, अब मेरा ध्यान यदि फल पे रहेगा, आप सोचो, तो क्या मैं कर्म में अपना 100% दे पाऊंगा? स्वामी जी कहते हैं, एक बहुत जबरदस्त डॉक्टर, सक्सेसफुल डॉक्टर, जो कि पूरे दिल्ली का या हमारे जयपुर का माना हुआ है, हार्ट का ऑपरेशन करता है, जब उसके इकलौते बेटे का हार्ट का ऑपरेशन करना होता है तो उसके हाथ कांपते हैं, और वो अपने जूनियर से कहता है, यार तू कर, मैं तेरे को गाइड करूंगा। क्यों डॉक्टर साहब, आप करो ना, आपके लिए दुनिया मरती है। अरे तू कर भाई, मैं कह रहा हूं ना, मैं देखूंगा सिर्फ। क्यों? कर्म योगी नहीं है वो सर्जन है सिर्फ, वो गीता नहीं पढ़ा हुआ। फल पे जैसे ही हमारी नजर जाएगी, कर्म की क्वालिटी गिरेगी, और जैसे ही हम ड्राइविंग फोर्स जो है हमारा, फल नहीं होगा, फल नहीं होगा, मेरी ड्यूटी होगी, मेरा आनंद होगा। जैसे बच्चे क्यों हंस रहे हैं, क्यों किलकिला रहे हैं? बच्चों ने अपना घर बनाया बनाया, कोई आप टच करो उसको, रेत पे घर बना देते हैं, नदी में आप टच कर दो, आपको बुरी तरह से आपको जो है रिएक्ट करेंगे, थोड़ी देर बाद करेंगे खेल खाल के उस घर को खुद ही तोड़ देंगे। आनंद है, एक उनका अलग स्टाइल है। ऐसे ही जो कर्म योगी होता है वो हर कर्म में प्रवृत्त होता है, लेकिन वो उस कर्म को करते हुए भी कहीं भी लिप्त नहीं होता। जो लिप्त नहीं होता, जो फल में लिप्त नहीं होता, लौकिक फल की चाहना नहीं करता, फिर उसको अलौकिक मिलता है। भगवान वही कह रहे हैं, शांतिम आपनोति नष्ट की। कौन सी शांति मिलेगी? नष्ट की शांति। कौन सी नष्ट की? जो हिलाए नहीं हिले, डुलाए नहीं डुले, यानी भगवत प्राप्ति होगी उसको। जैसे कि मानस में यदि आप देखें तो केवट जो है, जब भगवान आते हैं तो केवट पूरे जो है, हाँ उसका दाव लग गया केवट का, क्योंकि अब भगवान को तो गंगा उतरनी है। भगवान कहते हैं, अभी अभी तुम जो है एक अपने पैरों से भी एक अहिल्या को जो है वो बना के आए हो नारी, तुम्हारे तो जादू है पैरों में, और हमारी नाप पे तुमने पैर रख दिया, और ये पत्थर की होगी तो हम तो डूब जाएंगे, हम तो कमाई खा रहे इससे रहे। तो तुम्हारे पैरों में कोई चेटक है तो हम पहले इनको जो है आचमन वाचमन करा के देखो आप,
केवट के भाग्य देखो आप, जो बड़े बड़े योगी ऋषि जिन चरण कमलों को ध्यान में नहीं लाते हैं, केवट उन चरण कमलों को धो रहा है और उस चरणामृत को पूरे घर को, आहा, अरे 7 पीढ़ी तार दी उसने, और फिर भगवान को बिठाया और गंगा पार करा दी। और भगवान, आहा, भगवान कहते हैं अब हम वनवास में आए हुए सन्यासी हैं। अब भगवान तो पूरे वाले सन्यासी हैं ना, कुछ है ही नहीं उनके पास। हम वृंदावन वास करते हैं, मैं कई लोगों से मिलता हूं, भाई साहब हमने सब कुछ छोड़ दिया, ना हमारी फैक्ट्री में रुचि है, ना बेटा बेटी में रुचि, हम सब कुछ छोड़ के वृंदावन आ गए। अच्छा आ गए? हाँ, चेक बुक लाए बस जिसमें 2 करोड़ रुपए, भाई कुछ नहीं लेने देना, भगवान पास है हमारा। चेक बुक रखिए जेब में, चेक बुक के बिना वृंदावन वास नहीं हो रहा उनका। भगवान माता सीता की ओर देखते हैं, क्योंकि माता सीता के हाथ में सन्यासी हैं, लेकिन स्त्रियों को शास्त्र ने अधिकार दिया है कि वो कुछ मिनिमम आभूषण सन्यास में भी पहन सकती है। वो लेके आई हैं, अंगूठी है उनके हाथ में। सिए पिए हिए की जानन हारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। आहा, क्या शब्द है भाई मानस के। जैसे ही पता चला कि हमारे स्वामी, हमारे प्राणनाथ हमसे कुछ चाह रहे हैं, मन मुदरी, मणि है मणि, मन मुदित उतारी, ये होता है देने का भाव। ऐसी उल्लास आ रहा है उनको कि देखो भगवान श्री राम को आज ये अंगूठी काम आ गई। खट अंगूठी हाथ में दे दी, दीजिए महाराज। सज्जनों, हम हो सीता जी की तरह तो पहले तो हम अड़ने नहीं दें किसी को। और मान लो गीता बीता पढ़ लियो, थोड़ी बुद्धि भी सुधर गई हो, तो कहते हैं ले मर, एक ही तो लाए, एक बच्ची ले मर, ये ले जाया है। अब ये काई का दान है भाई, दान पदार्थ का होता ही नहीं। और क्या हालत है, भगवान श्री राम केवट को कह रहे हैं, केवट ले लो भैया, हमें नाव से उतारा है, उतराई तो ले लो भैया। केवट कहते हैं महाराज आप मुझे उलझाओ मत, ये फल के चक्कर में पूरी दुनिया बावड़ी बना रखी है आपने। हर लोग आदमी फल के चक्कर में घूम रहा है, ये छोटा सा फल देके आप जो है नरकों की यात्रा करवा रहे हो। अरे मेरे खूब समझ में आ गया आज आपके चरण कमलों की कृपा से कि जो इस लौकिक फल में उलझ गया उसको अलौकिक फल कभी नहीं मिलता। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। बहुत काल मैं कीन मजूरी, आज दीन भली बन भरपूरी। हे नाथ, मेरे समझ में आ गया क्या दिया आपने मुझे। ये मनुष्य शरीर, ये सत्संग, ये सानिध्य, आप मुझे मजबूर बना रहे हैं कर्म फल देके। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह नाथ, केवल आपका प्रेम, आपका अनुग्रह चाहिए। सज्जनों, उसके बाद ये काम चालू होता है। जैसी ऐसी स्थिति होती है, ऐसे व्यक्ति पूरे तन मन धन से लगेंगे, चाहे सर्वस्व अर्पण कर देंगे, लेकिन उनके अंदर कहीं भी किसी तरह की लिप्तता नहीं होगी। ये कर्मयोगी है गीता का, युक्त कर्म फलम। लेकिन जो अयुक्त है, रात और दिन गधे की तरह, कोलू के बैल की तरह, रात और दिन चलेगा, रात और दिन छोड़ो यानी कितने कितने जन्म चलेगा, लेकिन पहुंचेगा कहीं। हमको अयुक्त नहीं बनना है। आज से हम ये चालू कर दें कि अब जिसके प्रति भी कोई काम हो रहा है, घर से शुरुआत करें। हम जिस भी फॉर्मेट में बैठे हैं, जो भी जिस फॉर्मेट में बैठे होंगे उसमें मेरी ड्यूटी होगी कोई। यदि मैं घर में पिता हूं तो मेरी एक ड्यूटी है, मैं देश का नागरिक हूं, मेरी ड्यूटी है
आज आप सोचो, आज सनातन में इतनी ये क्यों लाइन पटरी से उतर गया? हम अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहे हैं भाई। हम गलत चीजें देख रहे हैं, गलत चीजें कर रहे हैं, गलत चीजें सपोर्ट कर रहे हैं, हम खड़े नहीं होते। हमको गलत सही का अंदाजा नहीं है, हमको धर्म का अंदाजा नहीं है, हम शास्त्र नहीं पढ़ते। हम ऊट पटांग कथाओं में और सत्संगों में, खेल कूद में और मौज में और गाने वाने में अपना टाइम खराब कर रहे हैं। ऐसा घटिया माहौल हो गया। लोग गीता के लिए, हम सेमिनार के लिए पैसे मांगते हैं तो लोग गीता के लिए पैसा? अरे यार, तुम 1500 रुपए लोगे गीता के लिए, ऐसा क्या करोगे भैया तुम? क्योंकि यहां तो उनके पूजा हो रही है, उनको बुलाया जा रहा है, यहां तो सेठ मौजूद हैं उधार 20-20 लाख रुपए लगा रहे हैं कथाओं में, 40-40 लाख लगा रहे हैं। आओ भंडारे पे आओ, कब आओ? जब आओ, खाने के टाइम आओ, सुनो सुनोगे सो जाओ, भले ही डांस करो, आराम से मौज करो, कथा की कोई जरूरत ही नहीं है, बस ताली बजाओ, आराम से धर्म का पंडा लगाओ, हो जाओ धार्मिक हो गए। ये कथा कीर्तन का स्तर है हमारा। सत्संग में जो हम भोजन पा रहे हैं, जो व्यवस्था हो रही है, जिसके लिए खर्चा हो रहा है, क्यों नहीं दे सकते हम वो? 90,000 का मोबाइल कहां से आया? 50,000 का सूट कहां से आया? शादियों में 2 लाख का बैंड कहां से आया? औकात नहीं, औकात से भरकर खर्चा 50 जगह किया, क्यों किया? यहां सारी गीता के नाम पे ही सारी मक्कारी दिखेगी, या फिर करेंगे पैसा होगा तो उसको बर्बाद करेंगे। बंद करो ऐसे आयोजन, वो आयोजन करो जहां तत्व की बात हो, दम लगेगी, दम। हमारी सेमिनार में दम लगती है। और मैं सेमिनार को आयोजक जो भी हैं, जिन्होंने भी 10 से ज्यादा, 5 से ज्यादा, 2 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन किए, मैं प्रणाम करता हूं उनको कि वो खींच के लाए नए लोगों को। ये असली काम है। पैसे निकलवाना, वो भी गीता के लिए, आप क्या समझते हैं आसान काम है? लेकिन ये पैसे उसका कल्याण करेंगे। क्यों? पैसे देने से व्यक्ति जो है सुनने के मोड में आएगा, वो टाइम पे आएगा। मैं आपको कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूं, बस एक एग्जाम्पल सेट कर रहा हूं। सिर्फ बड़ाई का कतई भाव नहीं है, हमारी कोई ताकत ही नहीं है। जिस दिन स्वामी जी बटन बंद कर देंगे, हम ची नहीं बोल सकते यहां से। हम क्या बोलेंगे गीता पर? मैं एक श्लोक के एक चरण पर नहीं बोल सकता। ये मैं बहुत विनम्रता पूर्वक, बिल्कुल मुझे कोई गलत फहमी नहीं है। ये परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जिस दिन बटन दबा दें, मैं कह रहा हूं, अरे ऐसे संत होते हैं पत्थर को हाथ लगा दें, पत्थर बोले, हम क्या? हम एक श्लोक नहीं बोल सकते। वृंदावन में हमारी भागवत की कथा थी, 600 लोग थे, 8 से 12 और 3 से 7, 8 घंटे कथा होती है। आप में से कुछ लोगों ने यूट्यूब पे सुनी होगी। आप 8 बजे हमारा हॉल चेक कर लीजिए, मतलब 10-5 आदमियों की मैं नहीं कहता हूं जो बुजुर्ग हैं, पूरे आपको 590 या 580 आदमी प्रेजेंट मिलेंगे, और बीच में से कोई नहीं जाएगा उठ के। और उसमें कोई भी जाएगा वो पैसे देगा। अब ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं, आप समझेंगे फिर वही मान बढ़ाई की बात बिल्कुल नहीं है। हमारी पत्नी भी गई, मेरी मदर भी गई, कोई भी गया पैसे देगा वो। बिना पैसे के किसी की एंट्री नहीं है, चाहे कोई हो वो। यहां तक कि पिछली कथा में तो मैंने भी पैसे दिए, मेरे से ही पैसे ले लिए लोगों ने। इस बार मैंने कहा भैया मेरे को तो बख्श दो यार, तुम समझ रहे हैं आप? मैं जो निवेदन करना चाह रहा हूं बस इतनी सी बात है सज्जनों, आज से ये अंदर से कस लें। मैं समाज के लिए जो करूंगा, जाति के लिए करूंगा, परिवार के लिए करूंगा, बच्चों के लिए करूंगा, पति के लिए करूंगा, पत्नी, अयुक्त नहीं करूंगा, अयुक्त नहीं, काम कारण नहीं। ये इसलिए करूंगा कि ये बदले में मुझे क्या दे, ना ना, ये मेरी ड्यूटी है। ये पत्नी, ये पति, ये माता पिता, ये कोई लॉटरी सिस्टम से मेरे आसपास नहीं है। इनके साथ मेरा पुछना कनेक्शन है पहले का। जिसके साथ सबसे ज्यादा कनेक्शन है वो सबसे ज्यादा क्लोज है मेरे, उसके साथ मैं सबसे ज्यादा टाइम बिताने वाला हूं। और जिसके साथ मेरा कनेक्शन नहीं है वो व्यक्ति मेरी आंखों के सामने ही नहीं आ सकता गीता के हिसाब से। इसलिए
जो कर्जा है उसके प्रति, उसको आज से ही उतारना चालू करें। अंदर से भाव ये हो कि बस मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूं, भगवान प्रसन्न हो ये चाहता हूं, फल मिलेगा वो मिलता रहेगा, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। ये डायरी लिखना बंद करें। डायरी में 30 40 साल पुराने जो हिसाब लिख रहे हैं कि हमने उसके लिए ये किया, उसके लिए ये किया, बेटे के लिए ये किया, दोहरानी के लिए ये किया, पड़ोसन के लिए ये किया, बाई के लिए, ये डायरी को कतई जला के फाड़ के फेंक दो एकदम। इसको साफ करो इस मैदान, कोई कचरे को, इसको कब तक ढोएंगे हम इस कचरे को? करने वाला मैं हूं नहीं भाई। यदि मैंने अभी तक भी ये याद रखा है कि मैंने इसके लिए ये किया, तो इसका मतलब मेरे जैसा कोई मूर्ख नहीं है। युक्त कर्म फलम त्यक्ता, ये जीवन ऐसे बने। और मान लो सपोज आपको इज्जत मिल रही है, मिल सकती है पुराने हिसाब से, मान बढ़ाई मिल रही है, मिले मिलेगी, सुख समृद्धि हाँ मिलेगी, बहुत कुछ मिलेगा आपको जब आप इस भाव से काम करेंगे। तो उस समय ऐसा भाव रखें आप कि ये सब आपके अंदर जो परमात्मा बैठा हुआ है, ये सब उसको मिल रहा है। आप बीच में मत आ जाना, वरना वो हालत हो जाएगी। मैं आपको एक उदाहरण से अपनी बात खत्म करता हूं कि जगन्नाथपुरी में यात्रा निकलती है जगन्नाथ भगवान की। उनका ऐसा मर्यादा है कि बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महर्षि, बड़े बड़े शंकराचार्य वहां पे साष्टांग दंडवत देते हैं जगन्नाथ जी महाराज को सड़क पे लेट के। उस समय कोई कुत्ता रथ के आगे आ जाए और दंडवत हो रही है यहां से धड़ाधड़, रथ के आगे कुत्ता खड़ा है, और वो कुत्ता समझे यार देखो आज समझिए हमारी वैल्यू इन लोगों ने, पट्टों ने हमको इधर उधर फटकारते रहते हैं, हम क्या चीजें, ये तो आज पता चल रहा है हमको। हमको इन्होंने बहुत ही मतलब सस्ते में ले लिया यार अब तक। आप समझ रहे हैं बात? यदि कर्म जब निष्काम भाव से करेंगे तो ये सारी चीजें दौड़ के आएंगी। जिन चीजों को अभी हम चाह रहे हैं ना, वो दौड़ के आएंगी। कब? जब निष्काम भाव से होगा। उस समय यदि हमने उसको पकड़ लिया तो फिर पिटाई होने वाली है तगड़ी वाली। ये जीवन जीने की कला है सज्जनों। इस तरह से हमारा जीवन बनना चाहिए। ऐसा जीवन बने कि कोई देखे, जो हमको देख रहा है, हमारा बेटा ही देख रहा है, मान लो हम 10-20 के नहीं तो अपने रोल मॉडल बेटे के ही हैं, किसी के भी रोल मॉडल हम हैं, जो हमको देखे उसके जीवन में सुधार आए, ऐसा हमको बनना है। हरे कृष्णा। अब मैं हमारे जो सेमिनार के मुख्य आयोजक हैं प्रवीण खुराना साहब, उनको निवेदन करता हूं कि वो पधारें। और ये हमको वहाँ कॉलेज में भी योग कराया करते थे, हालांकि इनको हम गुरु मानते नहीं थे उस समय, हम अलग टीम के सदस्य थे कॉलेज टाइम में। तो प्रवीण जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि कुछ हेल्थ की टिप्स आपको देंगे, है ना, उसके बाद हम नेक्स्ट सेशन लेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नींद आ गई है? खाना बढ़िया था, ज्यादा खा लिया लगता है। चलिए आपकी नींद उड़ाने के लिए आया हूं मैं। पहले तो ये बताइए, पहली बार जो लोग आए थोड़ा हाथ उठाएंगे, हमें आइडिया लगे कितने लोग हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं तो सोच रहा था लास्ट वाले ही आ गए थे। नहीं नहीं, बहुत लोग हैं नए। गुड। चलिए अभी इससे पहले कि मैं अपना लेक्चर शुरू करूं, 2 मिनट। कितने लोग चाहते हैं कि दिल्ली में और ज्यादा प्रोग्राम हो, इस तरह की गीता सेमिनार्स हो? वेरी गुड। देख लीजिए संतोष जी, हाथ देख लीजिए पीछे। वाह यार वाह, ये तो और भी ज्यादा खड़े हुए हैं पिछले। क्योंकि अभी राजेंद्र जी से बात वाह की यार थी कि वाह। यार आप संकल्प ले लो। उन्होंने कहा नहीं, जुलाई में कराएंगे अगले साल। मैंने कहा जुलाई बहुत दूर है अभी, लोग चाह रहे हैं सर्दियों में प्रोग्राम हो, गर्मी है तो सर्दियों का भी रखें। तो नवंबर दिसंबर का हम प्रोग्राम फाइनल करेंगे। क्या अभी बात है, क्लास बहुत में बात बढ़िया, करते बहुत हैं। बढ़िया, बहुत अच्छा है। इससे
कम से कम इनको बार बार एनर्जी मिलती रहे, जो ज्ञान आज मिल रहा है। मुझे लगता नहीं 6 महीने चलेगा, तो इसलिए जरूरी है। प्लस अभी बात चल रही थी 6 महीने वाले कोर्स की, तो आप लोग रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं। अपने यहाँ फिजिकल क्लास चल रही है A2 जनकपुरी, आसपास के लोग वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। संडे सुबह 8 से 10। ज़्यादा जानकारी के लिए मिल लें या फॉर्म तो भर ही दें। तो कितने लोग इंटरेस्टेड हैं जनकपुरी आने में? संडे गीता क्लास फिजिकल लोग हैं 4-5, ठीक है ठीक है, नया बैच शुरू हो सकता है। हाँ। चलिए, अभी जाने से पहले आप सबने फॉर्म जरूर भरना है। राजेंद्र जी की ड्यूटी है सबको पकड़ पकड़ के फॉर्म भरवाएं, जिससे मेरी अगली क्लास चल जाए, नहीं तो मेरा धंधा बंद हो जाए। ठीक है, चलिए। संतोष जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने टाइम भी दिया, और गजेटेड ऑफिसर होते हुए इतना टाइम आध्यात्म के लिए निकाल रहे हैं, ये कोई आसान काम नहीं है। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन लोगों ने भी सेमिनार के लिए काम किया है, चाहे ध्रुव नारायण जी हैं, राजेंद्र जी हैं, OP शर्मा जी हैं, धीरज जी तो हैं ही हैं, और जितने भी कोर कमेटी के हमारे सदस्य हैं, शारदा जी हैं, सत्यवीर जी हैं, उन सब का भी धन्यवाद। कोई नाम रह गया तो माफ करना। खुराना जी, जगदीश जी। अच्छा, जगदीश खुराना जी, बिल्कुल, वो तो हमारे कर्तव्य ही है। जगदीश खुराना जी बोलता हूँ तो मुझे लगता है मैं अपना नाम बोल रहा हूँ, इसलिए खुराना मेरे मुंह से निकलता नहीं। चलिए, अब थोड़ा सा आते हैं हेल्प में। हाँ जी, हाँ, उस पर भी बातचीत कर रहे हैं हम। बहुत अच्छी बात है कि पीछे से जब परम सेवा पे संतोष जी बोल रहे थे तो कई लोगों के हाथ उठ रहे थे। रिकॉर्डिंग हो रही है ना? चलिए, तो संतोष जी, आपको जानकर खुशी होगी कि परम सेवा के लिए 4-5 लोगों के नाम आ चुके हैं मेरे पास, और बहुत जल्दी हम दिल्ली में परम सेवा शुरू कर रहे हैं। और हमारी फिजिकल क्लास के ही लोग हैं जो टाइम देंगे। विदिन 5 किलोमीटर की रेंज में हम शुरू करते हैं, बाद में जैसे जैसे बढ़ेगा फिर बता देंगे। चलिए, हमारा टॉपिक था पहला सुख निरोगी काया। शास्त्रों में भी लिखा है पहला सुख निरोगी काया। निरोगी रहेंगे तभी हम गीता पढ़ पाएंगे, तभी कोई समाज का काम कर पाएंगे, तभी हम परमात्मा प्राप्ति की ओर बढ़ पाएंगे। नहीं तो आज तक ज़्यादातर लोग तो हेल्थ इशू के चक्कर में ही रहते हैं। और करीब 10 लोगों के मेरे पास कॉल आए हैं पिछले वीक में, जो हेल्थ की वजह से रजिस्ट्रेशन कराने के बावजूद नहीं आ पाए। हमारे उसमें चावला जी भी हैं जो आपके वृंदावन आए थे, वो भी हेल्थ के इशू की वजह से नहीं आ पाए। तो हेल्थ की जहाँ तक बात है, जब दुनिया में डॉक्टरों की स्ट्राइक हुई है, तब तक उसकी स्टडी की गई है, तब तक मॉर्टेलिटी रेट डाउन हुए। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? जब जब डॉक्टर हड़ताल पे गए हैं तब तक मृत्यु दर डाउन हुई है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा कनेक्शन मैं अब कोरोना से करता हूं। कोरोना में घर पे ज्यादा लोग मरे थे या हॉस्पिटल में? और फिर भी हम बीमार होने के बाद कहां जाते हैं? तो ये थोड़ा जो हमारा माइंडसेट है ना, कि आसपास हॉस्पिटल हैं, बढ़िया MD डॉक्टर हैं, तो वो इलाज कर देंगे, तो इसलिए कुछ भी खा लो, कभी भी सो, कभी भी जगो, कैसी भी एक्टिविटी करो। तो ये जो हमारा माइंडसेट है, इसको थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। आप ये मान के चलिए कि दुनिया में आसपास, हमारे आसपास कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, तब आपकी दिनचर्या क्या होगी बताइए जरा, सोच सकते हैं? तो हम जो डॉक्टर्स पे, हॉस्पिटल पे डिपेंडेंट हैं, उस चीज को थोड़ा सा माइंड से अलग करेंगे, तब मेरी बात आपको समझ आएगी। अभी हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं। बच्चों को जरा सा खांसी जुकाम होता है, चलो जी डॉक्टर के पास। लूज मोशन हुआ, चलो जी डॉक्टर के पास। जबकि ऐसा नहीं है। आज भी आयुर्वेद में ऐसी दवाइयाँ, ऐसे सिस्टम, या हमारे किचन में ऐसी चीज़ें अवेलेबल हैं जिससे हम छोटी मोटा इलाज घर पे ही कर सकते हैं। लेकिन वो दादी वाले नुस्खे आजकल चलते नहीं हैं, बच्चे मानते नहीं हैं। फास्ट फूड का ज़माना है, और बच्चे हैं नहीं, बच्चे हमारे बाप हैं, समझ रहे हैं? वो हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, एडवांस हैं। तो इस थोड़ा माइंडसेट को चेंज करना है।
उसी चेंज करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं घर में, जो सिंपल टिप्स बता रहा हूं मैं। अभी आपने डॉक्टर आदित्य बत्रा का नाम सुना है? किसी ने न्यूज में देखा है अभी लास्ट वीक? हरियाणा के बहुत बड़े हृदय रोग विशेषज्ञ, और 37 की एज में चले गए। अब जिन डॉक्टरों के भरोसे हम खुद रहे हैं, वो डॉक्टर खुद चले जा रहे हैं। कोरोना के बाद हमारा वैसे ही क्लॉटिंग हो रहा है ब्लड, उस वजह से भी कभी डेथ हो रही है। आपने देखा होगा कोई शादी में डांस कर रहा है, डांस करते करते गिर गया, चले गए। तो इन चीज़ों से अगर अपने आप को बचाना है तो कुछ सिंपल सी टिप्स हैं। अगर हम कुछ प्रकृति के नियम फॉलो कर लें, या गीता पे आए तो गीता की अगर सात्विक भोजन वाली बात को भी अगर फॉलो कर लें, तो काफ़ी कुछ इन चीज़ों से हमें बचा जा सकता है। कम से कम हॉस्पिटल के खर्चों से बचा जा सकता है। अभी एक नई रिसर्च आई थी, वो डॉक्टर थे अमेरिका के, उन्होंने लिखा है कि बायोप्सी कराने की वजह से 90% लोगों को कैंसर होता है। सोचिए आपको कोई गांठ बन गई और आपने डिडक्ट कराने अगर चले गए तो डॉक्टर सीधा बायोप्सी लिखेगा। लेकिन अब ये प्रूव हो चुका है कि बायोप्सी की वजह से उसको कैंसर हुआ है, क्योंकि बायोप्सी में कट लगाते हैं, पीस निकालते हैं, और वो जो छत्ता है मधुमक्खी का वो फैल जाता है। यानी कि कैंसर पहले जहाँ एक जगह रुका हुआ था, वो एकदम पूरे बॉडी में स्टेज 4 में चला गया। तो ऐसे कई स्टडीज आ चुकी हैं जिससे बायोप्सी की वजह से कैंसर प्रूव हुआ है। और एमआरआई, एक्सरे, इनसे भी बहुत ज़्यादा रेडिएशंस होता है। तो कहने का मतलब है इन चीज़ों से हमें मैक्सिमम बचना है। पहले हमें कोशिश करनी है अपने जो भारतीय संस्कृति के जो उपचार पद्धतियां हैं, चाहे वो योगा है, चाहे वो नेचुरोपैथी प्राकृतिक चिकित्सा है, चाहे वो स्वयंमूत्र चिकित्सा है, गौमूत्र चिकित्सा है, इवन आहार चिकित्सा है, उन सबको भी हमें इम्पोर्टेंस देनी है, जो कि हम नहीं देते हैं। आयुर्वेद या योग के बारे में रामदेव ने पूरी दुनिया में अपना झंडा फहरा रखा है, लेकिन हम लोग अभी भी उस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। तो कुछ सिंपल सी टिप्स हैं, वो आप नोट भी कर सकते हैं। प्लस मैंने आपके बैग में एक एक चुपके से ये बुक डाल दी है। ये अगर बुक है तो 1 मिनट के लिए निकाल लीजिए। सबके बैग में एक छोटी बुक होगी। इसका पेज नंबर 21 खोल लें एक बार। बिल क्लिंटन का नाम सुना है सबने? यूएसए के राष्ट्रपति रहे हैं। उनको लंग कैंसर था और 3 स्टंट डलवा रखे थे उन्होंने। उसका यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा वीडियो। मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं आपको चला के भी दिखा देता हूं। उन्होंने डीआईपी डाइट फॉलो की थी, जो डाइट स्पेस पे लिखी हुई है। एक क्लिंटन साहब के बाद ही डाइट फेमस हुई है। इस डाइट को फॉलो करने से उनका लंग कैंसर ठीक हो गया और उन्होंने तीनों अपने स्टंट वापस निकलवा दिए थे, और आज तक वो जिंदा हैं। मरने की कोई खबर नहीं है अभी तक। उस चीज को किए हुए भी 20 साल के करीब हो गए हैं। तो आप सोचिए, इस डाइट से लोगों का कैंसर तक ठीक हुआ है, तो ये डाइट में कितना दम होगा। हमने एक बार मानेसर में कोशिश की थी, साहिल साहब के होते हुए। 3 दिन का हमने कैंप लगाया था। संतोष जी थे, अनीता जी भी थी, शायद बच्चे भी थे। उस 3 दिन में करीब 50% लोगों को शुगर कंट्रोल हो गया था विद इन 3 डेज। ये एक्सपेरिमेंट हम खुद कर चुके हैं और गीता परिचय अभियान के अंदर ही कर रहा है। जगदीश जी भी थे शायद वहाँ। तो कहने का मतलब है 3 दिन में आप 72 घंटे के अंदर आप शुगर की दवाइयाँ इस डाइट से छोड़ सकते हैं। मोटा मोटा मैं पढ़ देता हूँ, या देख लीजिए आप एक बार। सुबह उठ के 8-10 तुलसी के पत्ते और 1-1.25 लीटर के आसपास पानी पीना है। लेकिन ये शुरुआत में ही नहीं पीना है, धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं आप। 1 गिलास से शुरू कर सकते हैं। छोटा सा अदरक का टुकड़ा लिया जा सकता है। उसके बाद शुरुआत करनी है दिन की नारियल पानी से, और 12 बजे तक केवल फल लेने हैं। 4 तरह के फल। ये डाइट DIP डाइट करके यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी हैं, काफ़ी लोगों ने नाम सुना है किसी ने? डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, वेरी गुड, 10-12 लोग हैं। तो उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी काम किया है, रिसर्च किया है। हमने भी उनसे ट्रेनिंग ली हुई है, हमारे अच्छे मित्र भी हैं। तो उन्होंने पूरे इंडिया में इसको काफ़ी पॉपुलर कर दिया। अब यूट्यूब पे उनकी और वीडियो देख सकते हैं। तो उस डाइट में क्या है, आपके वजन का 1%, यानी कि मेरा वजन मान लो 80 kg है,
तो 80 को या तो 10 से मल्टीप्लाई कर लें, 800 ग्राम। 800 ग्राम फल लेना है आपको, या आपका वजन 70 किलो है तो आपको 700 ग्राम लेना है। फल 4 तरह का होना चाहिए। अब बात आती है कि फलों में भी टॉक्सिन्स हैं, तो उसके लिए भी एक तरीका उन्होंने बताया है कि थोड़ा गर्म पानी में सेंधा नमक डाल लीजिए, आधा घंटा फल या सब्जियां उसमें डुबो के रख दें, तो उसके ऊपर जो भी पेस्टिसाइड डला हुआ है वो क्लीन हो जाता है। तो वो चीज़ आप कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फल मिलना तो मुश्किल काम है। समझ आ गया इतना? 4 अलग अलग तरह के फल होने चाहिए, 4 अलग अलग कलर के हों तो और भी अच्छा है। सीजनल फल होने चाहिए। तो इससे क्या होगा, फलों के अंदर उनका तो ये भी कहना है कि लाइव फूड हमें जिंदगी देता है, और हमारा जो पका हुआ भोजन है वो डेड फूड माना जाता है। तो हमें पका हुआ भोजन कम करना है, मिनिमाइज करना है, और लाइव फूड को ज़्यादा लेना है। 4 तरह के फल हो गए, ठीक है। उसके बाद लंच टाइम में उतना ही ग्राम सलाद लेना है, और सलाद 2 बार में लिया जा सकता है। जैसे आपका वजन 800 ग्राम है तो 400 ग्राम सलाद लंच में और 400 ग्राम डिनर से पहले लेना है। और डिनर के लिए भी कहा गया है जब तक हमारी जठराग्नि है, यानी कि जब तक सूर्य होता है तब तक हमें डिनर कर लेना चाहिए। लेकिन दिल्ली वाले लेट सोने की आदत है तो उनको थोड़ा सा 1-2 घंटे का रिलैक्सेशन दे सकते हैं। कोशिश करें 8 बजे से पहले जरूर कर लें, या सोने से 2 घंटे पहले तक डिनर कर लें। तो फ्रूट हो गया, सलाद हो गई 2 टाइम आधा आधा, और जो खाना हमें खाना है प्लेट 1 और प्लेट 2 का उसमें सिस्टम होता है। प्लेट 1 को पहले सर्व करना है। लेडीज लोग ध्यान दें, अगर आप सीधा रोटी प्लेट लेके जाएंगे तो आदमी रोटी खाएगा पहले। लेकिन अगर आप कंडीशन अप्लाई कर देंगे कि आपको प्लेट 1 पहले खाना है, उसके बाद आपको रोटी मिलेगी, तो वो जरूर करेगा। तो ये लेडीज लोगों के हाथ में है, उसके हस्बैंड या बच्चों की हेल्थ, क्योंकि किचन अपने आप में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, दवा खाना है, सारी दवाइयाँ आपके पास अवेलेबल हैं। तो लंच से पहले 1 प्लेट सलाद, और डिनर से पहले 1 प्लेट सलाद, और 12 बजे तक केवल फ्रूट, जिन लोगों को ठीक होना है। तो इस डाइट से ना केवल कैंसर ठीक होता है, बल्कि 3 दिन में डायबिटीज ठीक की है। हज़ारों वीडियो अवेलेबल हैं यूट्यूब पे। और जो हमारी आर्टरीज हैं वो खुल जाती हैं, कोलेस्ट्रॉल वगैरह है नॉर्मल हो जाता है, वजन नॉर्मल हो जाता है। इवन दर्द में भी 2-3 महीने में आपको रिलीफ मिलता है, चाहे कितना भी सीवियर पेन हो, घुटने का दर्द हो, स्लिप डिस्क हो, सियाटिका हो, माइग्रेन हो। डिप्रेशन वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये डाइट इतनी सात्विक है जितना गीता में लिखा हुआ है, समझ रहे हैं? गीता में भी सात्विक डाइट की जो बात की गई है वो लगभग यही है, और मुझे लगता है डीआईपी डाइट गीता से ही निकल के आई है। तो ये तो हो गया डाइट। इसके अलावा मैं फिर कह रहा हूँ कि जब भी बीमार पड़ें सीधा हॉस्पिटल या एलोपैथ में ना लें, पहले आयुर्वेद, होम्योपैथ, योगा, नेचुरोपैथ, स्वमूत्र, गौमूत्र, ये सब चीज़ें इलाज कर सकती हैं आपके बॉडी का। ये बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। और आजकल गिलोय, तुलसी के बारे में तो आप पढ़ ही रहे हैं। गिलोय से बुखार ठीक होता है। हमारे पिताजी को जब बुखार होता था तो उनका सिंपल फॉर्मूला था, वो आधा नींबू काटते थे, गैस पे गर्म करते थे, उसमें सेंधा नमक, काली मिर्च डालते थे, 1 घंटे में उनका बुखार ठीक हो जाता था। आज भी हम उनको घर पे वही फॉलो करते हैं। इस बार इस साल में मेरे को 2 बार फीवर हुआ है, दोनों बार मैंने एलोपैथी नहीं लिया है, नींबू से ही ठीक कर लिया। बस ये कि डाइट का ध्यान रखा है, पका हुआ भोजन बंद कर दिया था। अब आ जाइए पके हुए भोजन पे, क्योंकि हमें आदत पड़ी हुई है रोटी खाने की। तो रोटी में हमें क्या करना है, मल्टीग्रेन को यूज़ करना है। मल्टीग्रेन के लिए आजकल मोदी जी भी उसको प्रमोट कर रहे हैं। मोटा अनाज क्या होता है, जैसे ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, सोयाबीन है, ये सब चीज़ मोटे अनाज में आती है, जौ है, चना है। तो अगर हम गेहूं को जितना मिनिमाइज करें, मैं तो कह रहा हूं गेहूं को अगर आप लाइफ से हटा देंगे तो 100% आपकी लाइफ बढ़ने वाली है। समझ रहे हैं बात को? गेहूं आज की डेट में उसमें ग्लूटोन होता है और बहुत खतरनाक भोजन बन चुका है। पेस्टिसाइड भी बहुत यूज हो रहा है गेहूं में, इसलिए कोशिश करें मैक्सिमम गेहूं को अवॉइड करें। मिस्सी रोटी खाने में जो आनंद है गेहूं की रोटी में नहीं है।